काहे छोड़ गइल हमरा के अकेला, दिल टूट के रोवे बार बार। तोहरा बिना जीना अब मुश्किल, तू बन गइला जान के बीमार। तोहरे बिना सुन लागे दुनिया हो, दिलवा रोवे हर घड़ी। तोहरा याद में भींजे अखिया, नींद उड़ गइल सारी राती। टूटल दिल के कहानी हमका कहीं, दर्द छुपावल मुश्किल बा। तू हंसत बाड़ू कहीं दूर, हमरा खातिर बस सजावा। रे बिना अब जीना लागे, सांस भी लागे बोझ। लौट आजा हो सजनवा, ना सहाई दर्द रो। तोहरे खातिर सब कुछ छोड़े रही, तू ही बन गइल बेवफा। काहे छोड़ गइला हमरा के अकेला, आंसू बहे दिन रात। यमुना किनारे बंसी बजाए, मोहन मन को लुभाए। राधा के संग रास रचाए, प्रेम की धुन सुनाए। राधे राधे नाम जपो, दिल में प्रेम जगाओ। श्याम बिना ये जग सूना, उनको ही बस पाओ। बरसाने की गलियों में राधा नाम पुकारे। राधे नाम जपो, दिल में प्रेम जगाओ। श्याम बिना ये जग सूना, उनको ही बस पाओ। राधे नाम जपो, दिल में प्रेम जगाओ। श्याम बिना ये जग सूना, उनको ही बस पाओ। राधे कृष्णा भक्तों के रखवाले। इंकलाब जिंदाबाद। माटी की खुशबू में वीरों की कहानी है, भारत के हर दिल में भगत सिंह की निशानी है। हंसते हंसते फांसी पर जो झूल गया था, आजादी के लिए वो सब कुछ भूल गया था। अब तो हमें पहचान ही गए होंगे, तो चलो क्या मेरी जिंदगी के बारे में कहानी सुनोगे? मेरा जन्म पंजाब के बंगा गांव में हुआ। तेरा नाम रहेगा,
मेरा हर परिवार भारतवासी के दिल में तेरा मान रहेगा। आंदोलन में सक्रिय थे। बचपन से ही मुझे अंग्रेजों के अत्याचारों की इंकलाब कहानियां का सुनने को नारा मिली, जिससे मेरे अंदर गूंजेगा हरदम। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला। तेरी मैंने उस जगह की कुर्बानी मिट्टी अपने का साथ घर ले आया। सम्मान ये घटना मेरे जीवन का रहेगा। टर्निंग पॉइंट बनी। मैंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़कर गोलियों काम किया, का ना जैसे फांसी से हिंदुस्तान घबराए, सोशलिस्ट रिपब्लिकन देश एसोसिएशन। की आजादी 1928 के सपने दिल मैंने में लाला बसाए। लाजपत की मौत का बदला लेने के लिए शहीद ब्रिटिश अधिकारी आजम सॉन्डर्स भगत की सिंह हत्या की। तेरा नाम रहेगा। हर भारतवासी के दिल मैंने और में मेरे तेरा साथियों ने मान दिल्ली की रहेगा। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इंकलाब मेरा का उद्देश्य नारा किसी को मारना नहीं था, गूंजेगा बल्कि हरदम। अंग्रेजों को संदेश देना था, तेरी बाप, कुर्बानी का इंकलाब जिंदाबाद। सम्मान रहेगा। मैंने खुद शहीद गिरफ्तारी दी, आजमानी का ताकि मैं अपने विचारों को सम्मान पूरे देश तक रहेगा। पहुंचा सकूं। शहीद आजम भगत सिंह तेरा नाम रहेगा। हर भारतवासी के दिल में तेरा मान रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक सच्चे देशवासी के रूप में मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का संकल्प लेता हूं। वंदे मातरम। आज है 23 मार्च। आज के दिन ही हम सब देश की आजादी को पाने के लिए अमर हो गए थे। अब तक हमें पहचान ही गए होगे, तो चलो, क्या मेरी जिंदगी के बारे में कहानी सुनोगे? मेरा जन्म पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। मेरा परिवार देशभक्ति से भरा हुआ था। मेरे पिता और चाचा भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। बचपन से ही मुझे अंग्रेजों के अत्याचारों की कहानियां सुनने को मिलती थी, जिससे मेरे अंदर देशभक्ति की भावना जाग गई। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला। मैंने उस जगह की मिट्टी अपने साथ घर ले आया था। ये घटना मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। मैंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़कर काम किया, जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में मैंने लाला लाजपत की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की। 1929 में मैंने और मेरे साथियों ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को संदेश देना था, बाप, इंकलाब जिंदाबाद। मैंने खुद गिरफ्तारी दी ताकि मैं अपने विचारों को पूरे देश तक पहुंचा सकूं। रात के 12 बजे अगर आपकी दीवार पर कोई परछाई दिखे तो ये मत समझना कि वो आपकी है, क्योंकि कुछ परछाइयां बिना इंसान के भी होती हैं। और अगर वो आपको देख ले तो वो आपको कभी छोड़ती नहीं। राहुल अपने परिवार के साथ शहर से दूर एक पुराने घर में रहने आता है। घर सस्ता था, लेकिन अजीब तरीके से खाली। पहली ही रात उसकी माँ कहती है, ये घर थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हंसकर बात टाल देता है, लेकिन उसे भी लगता है कोई है। रात के ठीक 12 बजे घड़ी अपने आप बंद हो जाती है और फिर ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार के अंदर से दस्तक दे रहा हो। परछाई धीरे धीरे हिलती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। राहुल उठकर दीवार की तरफ देखता है। वहां एक परछाई है, लेकिन कमरे में कोई नहीं। परछाई धीरे धीरे हिलती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। अगली रात वही समय। इस बार परछाई साफ दिखती है। एक औरत की, लंबे बाल, टेढ़ा शरीर। वो दीवार से अलग होकर राहुल की तरफ बढ़ती है। अगले दिन राहुल पड़ोस के एक बूढ़े से मिलता है। नमस्ते अंकल। राहुल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उस घर में पहले एक औरत रहती थी, जिसे उसके पति ने धोखा दिया और उसे दीवार के अंदर जिंदा दफना दिया। तो वो परछाई? वो अब भी किसी का इंतजार कर रही है। राहुल को घर में एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है, मैं यहां फंसी हूं, अंधेरे में, मुझे कोई बाहर निकाले। रात के 12 बजे
मैं कैमरा लेकर बैठ गया और फिर अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार पर परछाई बनती है। इस बार वो बोलती है, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम नहीं बचोगे। देखो, परछाई धीरे धीरे असली रूप लेती है। एक डरावनी औरत, टूटा चेहरा, खून भरी आंखें। वो राहुल के पास आती है। राहुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जम जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगी, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वो आत्मा राहुल के शरीर में चली जाती है और राहुल का शरीर अब उस आत्मा के कब्जे में है। राहुल अब बदला बदला सा लगने लगा। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, राहुल, तुम आजकल कुछ अजीब से लग रहे हो, क्या बात है? एक दिन राहुल की माँ ने राहुल को फ्रिज से कच्चा मांस खाते देखती है। राहुल, क्या तुम ठीक हो? ये नजारा देखकर राहुल की माँ डर जाती है। राहुल किसी आत्मा के वश में है, आप मेरी मदद करें। मैं समझ गया, मैं देखता हूँ। तांत्रिक जी, कृपया मेरे बेटे राहुल को बचा लीजिए। मैं अपनी पूजा शुरू करता हूँ। ए आत्मा, बोल, तू राहुल के शरीर में क्यों गई? आखिर तू चाहती क्या है? बदला, सब लोग से मैं बदला लूंगी, अपनी मौत का बदला। तेरे साथ क्या हुआ था? अपनी कहानी बताओ, हम तुम्हें इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे। मेरा नाम मुस्कान है और मेरी शादी अजय से हुई थी। अजय एक काफी अच्छा लड़का था। मुस्कान अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। अजय भी उसे पढ़ाना चाहता था, लेकिन मेरा पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता था। वो थी मेरी सास। मेरी सास का कहना था कि मैं घर में रहूं और घर का काम करूं, लेकिन मुझे पढ़ना था। घर का काम छोड़कर पढ़ने का सोचेगी भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब मेरी सास मुझ पे दहेज का बोझ देने लगी। उन्होंने कहा, जब तक मुझे 25 लाख दहेज नहीं मिलेगा, तब तक तू नहीं पढ़ेगी। मेरे पापा की एक छोटी सी खिलौने की दुकान थी। वो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते थे, जो उनकी घरेलू खर्च में ही खत्म हो जाते थे। मेरी सास ने मेरे पापा को कहा, अगर आपने 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं अजय की दूसरी शादी करवा दूंगी। क्या? उन्होंने ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी खिलौने की दुकान बेच दूं। हाँ, यही सही रहेगा। लेकिन मेरे पापा को कोई ग्राहक दुकान खरीदने के लिए नहीं मिल रहा था। 7 दिन बाद मिला वो खरीदार। मेरी सास ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, जो कि अंधेरा था और मुझे नहीं पता कि कैसे बाहर निकलना है। और वो कमरा अंधेरा होने के कारण मुझे एक सांप ने काट लिया। तब से मेरी आत्मा बदला लेने के लिए तड़प रही है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक मैं ऐसे ही रहूंगी। हम तुम्हें इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे। बोलो, हम क्या करें? हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ, हमें क्या करना है? मेरी सास को कानून के हौले करवा दो, तब मेरी आत्मा शांत हो जाएगी। अगली सुबह मुस्कान के ससुराल के लिए रवाना होते हैं। लेकिन मेरे पापा 7 दिन के अंदर 25 लाख नहीं दे पाते हैं। मेरी सास ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, जो कि अंधेरा था और मुझे नहीं पता कि कैसे बाहर निकलना है। और वो कमरा अंधेरा होने के कारण मुझे एक सांप ने काट लिया। तब से मेरी आत्मा बदला लेने के लिए तड़प रही है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक मैं ऐसे ही रहूंगी। हम तुम्हें इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे। बोलो, हम क्या करें? हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ, हमें क्या करना है? मेरी सास को कानून के हौले करवा दो, तब मेरी आत्मा शांत हो जाएगी। अगली सुबह मुस्कान के ससुराल के लिए रवाना होते हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन, एक समस्या है। हम रास्ते में हैं, जल्दी करो, ये महत्वपूर्ण है। यू आर अंडर अरेस्ट। What? No, यू हैव टू कम विथ मी। no.
लेट गो ऑफ मी। मुस्कान, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। सॉरी अजय, पर अब मुझे जाना होगा। आप लोगों को धन्यवाद। आपने मेरी आत्मा को मुक्त कराने में मेरी मदद की। धन्यवाद। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। कॉलेज का पहला दिन था। आरव छाता पकड़े गेट के पास खड़ा था। तभी अचानक एक लड़की तेजी से भागती हुई आई और उससे टकरा गई। अरे सॉरी, मैं लेट हो रही थी। कोई बात नहीं, वैसे नाम तो बताओ। मायरा। बस यहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। धीरे धीरे आरव और मायरा अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन कैंटीन में, मायरा, अगर मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी रहूं तो बहुत अजीब लगता है, तो फिर रोज मिल लिया करो। लेकिन आरव की बात में मजाक से ज्यादा सच्चाई थी। समय बीतता गया और आरव को मायरा से प्यार हो गया। एक शाम सूरज ढल रहा था। हाँ, मैं तुम्हें भी बहुत याद करती। शायद मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा मानने लगा हूँ। मायरा चुप हो गई। नरेटर मुख, वो चुप थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। आरव, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अभी अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। प्यार में उलझना नहीं चाहती। तो ये हो गया। अलविदा आरव। हाँ, अलविदा। आरव, मैंने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन तुम्हें खो दिया। मायरा, मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं। तुम हमेशा मेरे दिल में थी। मैं तुम्हें सच में यहाँ नहीं मिलने की उम्मीद कर रही थी। हेलो वीर, तो आज क्या करने का सोच रहे हो? क्या कोई एडवेंचर या फिर ट्रेजर हंट की खोज? आज फिर से कोई खजाना खोजा जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे। तो आज हमने अपने दादाजी से कहानी सुनी कि काल पहाड़ पर एक खजाना है जिसे कई वर्ष पहले अंग्रेजों ने छिपा दिया था। तो दोस्तों, आज हम उसी खजाने को ढूंढेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग काली पहाड़ी जाने के लिए तैयार हैं। हमने बैग, खाना और पानी सब ले लिया है क्योंकि पहाड़ काफी ऊंचा है, जिसके लिए हमें रस्सी, जूते और सुरक्षा यंत्र की जरूरत होगी। हमने अपनी साइकिल से काली पहाड़ी तक जाने का सोचा। चलो जल्दी करो। देखो, हम काली पहाड़ के पास पहुंच गए। हाँ, अब रस्सी पकड़ो, हम काली पहाड़ी चढ़ना शुरू करते हैं। तैयार? बिल्कुल। और हम काली पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते टॉप पे पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए। और वहाँ जाकर हमने खजाना ढूंढना शुरू किया। देखो, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। ये जरूर खजाना का नक्शा है। वाह, ये एक पहेली है। चलो इसे सुलझाते हैं। ठीक है। इसमें लिखा है, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। ये क्या हो सकता है? मुझे मालूम है, इसका मतलब होगा नारियल। मतलब कि हमें जो खजाना है वो नारियल के पेड़ के पास मिलेगा। तो चलो ढूंढते हैं। हाँ, यहीं पर होगा। ये रहा वो खजाना। चलो इस मिट्टी को खाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। कोई सोना? और आखिरकार हमें खजाना मिल ही गया। ये तो सारा सोने का है। हाँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। देखो देखो शिवा, कितना शानदार जंगल है। हाँ वीर, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये सफारी कमाल की है। शिवा, सुना है यहाँ खतरनाक जानवर भी हैं। वीर ने थोड़ा डरते हुए कहा। डरो मत वीर, मैं हूँ ना, यहाँ कोई खतरा नहीं। डर मत वीर, मैं हूँ ना, लेकिन सावधानी जरूरी है। कौन है वहाँ? शिवा हूँ। शिवा। हाय रुद्रा। हाय शिवा, कैसे हो? आ रहे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे काफी बोर हो रहे हैं। हाँ, चलो कुछ नया करते हैं। तो साइकिल रेस करते हैं। हाँ चलो, इसमें तो बहुत मजा आएगा। और जीतने वाले को इनाम मिलेगा। ओके, डन। Okay, so let's start the race. Great. Okay, done. शिवा तो काफी पीछे रह गया, मैं तो काफी आगे हूँ। ये रेस तो मैं ही जीतूंगा और इनाम भी मुझे ही मिलेगा। मुझे ही मिलेगा। शिवा तो साइकिल रेस में अभी काफी पीछे है। चलो, मैं हल्का सा आराम कर लेता हूँ। ये क्या, शिवा तो आगे जा रहा है। और ये क्या, शिवा बहुत आगे निकल रहा है। अब मैं क्या करूं? ओह नो, शिवा तो जीत गया। वेल डन शिवा। तुमने भी अच्छा कोशिश की रुद्र। हाँ शिवा, लेकिन मुझ में घमंड आ गया था कि मैं काफी आगे निकल गया। कोई बात नहीं रुद्रा, तुमने अपनी गलती मानी, यही बहुत है। हाँ शिवा, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। और इससे मुझे यही सीख मिली है कि कभी भी हमें अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। क्या है? वैसे भी रुद्र, ये तो एक खेल था, और खेल में तो हार जीत होती रहती है। हमें हार से डरना नहीं चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने से हमें एक दिन जीत जरूर मिल जाती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक कर दे। उस रात उसका लास्ट सीन 2:17 AM पर था और उसके बाद वो कभी ऑनलाइन नहीं आई। राहुल हर रोज की तरह फोन खोलता है। सबसे पहले व्हाट्सएप और फिर अंजलि का चैट। लेकिन आज भी वही। राहुल की आंखें भर आती हैं। आइए अब हम फ्लैशबैक में चलते हैं। कॉलेज का पहला दिन, भीड़ में एक लड़की टकराई। सॉरी, कोई बात नहीं। बस वहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। धीरे धीरे दोस्ती, फिर लेट नाइट चैट्स, फिर कॉल्स और फिर प्यार। अगर मैं कभी दूर चली गई तो मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें, दुनिया के किसी भी कोने से। एक दिन अचानक अंजलि का फोन बंद। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, बस आखिरी मैसेज, टेक केयर राहुल।
कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। यहाँ कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। ये नहीं हो सकता। नहीं। राहुल जमीन पर गिर जाता है, फोन खोलता है और मैसेज टाइप करता है, मैं अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुमने कहा था ना, मैं ढूंढ लूंगा। लास्ट सीन 2:17 AM। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो हमें छोड़कर नहीं जाते, बस हमारी यादों में बस जाते हैं। आज हमने अपने दादाजी से कहानी सुनी कि काल पहाड़ पर एक खजाना है। तो हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल काइस्ट एंटरटेनमेंट पे स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको भी एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च बटन में जाके चैट जीपीटी डाउनलोड करना है। जैसा कि मेरे मोबाइल में चैट जीपीटी पहले से डाउनलोड है। अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो डाउनलोड कर दें। उसके बाद चैट जीपीटी को ओपन कर दें। ओपन करने के बाद चैट जीपीटी पे कोई स्टोरी बनवा लें। जैसा कि मैं बनवा रहा हूँ स्टोरी शिवा एंड वीर। तो जैसा कि यहाँ पे स्टोरी बन के आ चुका है, तो इससे हम सीन बाय सीन बनवा लेते हैं। तो जैसा कि सीन बाय सीन वीडियो बन के आ चुका है, अब इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको इसका इमेज जनरेट चैट जीपीटी से करवा लें, या तो गूगल क्रोम पे आके हम अपने स्टोरी के हिसाब से कैरेक्टर की इमेज को गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मेरे स्टोरी में शिवा है, तो मैंने गूगल क्रोम पे आके शिवा की पिक्चर को सर्च करके उसकी इमेज को डाउनलोड कर लिया। इमेज डाउनलोड होने के बाद आपको वाईटी क्रिएट पे आ जाना है। अगर आपके मोबाइल पे वाईटी क्रिएट डाउनलोड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जा करके वाईटी क्रिएट डाउनलोड कर रहे हैं। वाईटी क्रिएट ओपन होने के बाद आप जनरेट वीडियो पे क्लिक करें। जनरेट वीडियो पे क्लिक करने के बाद चैट जीपीटी से जो डायलॉग आपने कॉपी किया है उसे यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद आप अपने कैरेक्टर का फोटो यहाँ पे डाल दें। उसके बाद जनरेट कर दें वीडियो। जनरेट पे क्लिक करें। अब आपकी वीडियो जनरेट हो रही है। जनरेट होने में कुछ टाइम लग सकते हैं, इसलिए इस ऐप को क्लोज ना करें, नहीं तो आपकी मेहनत पे पानी फिर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ लोडिंग हो चुका है 39% तक। ये रहा वो खजाना। चलो इस मिट्टी को खाते हैं, देखते हैं क्या मिलता तो है। देखिए कोई सोना। चलो ये रहा जल्दी वीडियो। करो। ये हमारा वीडियो बन के तैयार है। मिट्टी को खाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। कोई सोना। चलो अब इसको यूज जल्दी वीडियो कर देना है। उसके बाद इसी तरह हमें इस प्लस के आइकन को क्लिक करना है। उसके बाद जनरेट वीडियो डालना है। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट डायलॉग को डालें और डायलॉग के हिसाब से कैरेक्टर को चूज करें, और वीडियो बनने के बाद उसे ऐड कर दें। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद उसे आप सेव कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं गैलरी में। एक्सपोर्ट होने के बाद वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद आप उसे यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं।
धन्यवाद। मोटा भीम ढोलकपुर का हीरो है, सबका प्यारा जीरो नहीं है। लड्डू खाकर ताकत पाए, दुश्मन उससे डर के भाग जाए। मोटा भीम ताकत में सबसे है ये टीम। मोटा भीम दिल का साफ है अपना भीम। गोलू मोलू लेकिन तेज, हर मुश्किल को करे ये फेस। दोस्तों संग मस्ती करता, हर पल खुशियां ये ही भरता। मोटा भीम सबसे प्यारा है ये भीम, मोटा भीम। सबका सुपर हीरो भीम, सबका सुपर हीरो भीम। जब भी आए कोई परेशानी, भीम करेगा सबकी रखवाली। चलो सुबह हो गई, अब मैं बाहर घूमने जाता हूँ। हा कितना स्वादिष्ट केला है। वाह कितना सुहावना दिन है। ओह नो। तुम कौन हो? मेरा नाम जग्गू है। ओह, गलती से तुम्हारे सिर पर केले का छिलका गिर गया। माफ करना, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम भीम है और मैं ढोलकपुर में रहता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। चलो हम गांव में घूमने जाते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राजू है। क्या तुम इस गांव में नए हो? हाँ, मैं इस गांव में अभी अभी आया हूँ और मुझे इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अरे वाह, भीम और जग्गू। अरे ये तो भीमा और जग्गू है। वाह, तुम दोनों भी। हम लोग सभी इस गांव में नए हैं और हमारा कोई दोस्त भी नहीं है। चलो हम लोग मिल करके दोस्त बन जाते हैं। हाँ क्यों नहीं दोस्त। Yeah, Beam on the track. Let's go! मोटा भीम ताकत में सबसे है ये टीम। मोटा भीम दिल का साफ है अपना भीम। गोलू मोलू लेकिन तेज, हर मुश्किल को करे ये फेस। दोस्तों संग मस्ती करता, भीम ताकत में सबसे है ये टीम। मोटा भीम दिल का साफ है अपना भीम। गोलू मोलू लेकिन तेज, हर मुश्किल को करे ये फेस। दिल का साफ है अपना भीम। दोस्तों संग मस्ती करता, हर पल खुशियां ये ही भरता। मोटा भीम करे ये फेस। दोस्तों संग मस्ती करता, सबका सुपर हीरो भीम। सबका सुपर हीरो भीम। जब भी आए कोई परेशानी, भीम करेगा सबकी रखवाली। मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। मेरा निर्माण गुप्त प्रथम ने करवाया था। मैं एक आवासीय विश्वविद्यालय था। मेरे यहाँ दूर दूर देश से लोग पढ़ने आते थे। मैं बिहार के राजगीर में स्थित हूँ। मेरा निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ। मेरे अंदर 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। मेरे यहाँ चीन, तिब्बत, मध्य एशिया से छात्र पढ़ने आते थे। मेरे अंदर 9 मंजिला लाइब्रेरी था। मेरा विनाश 12 शताब्दी में खिलजी ने कर दिया। जब खिलजी बिहार पर आक्रमण करने के बाद वो अपने राज्य जा रहा था, तो उसे रास्ते में नालंदा विश्वविद्यालय मिला और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा जला दिया। मेरे अवशेष को यूनेस्को ने 15 अप्रैल 2016 को शामिल किया। मैं लाल किला हूं। मुझे मुगल के 5वें राजा ने बनवाया था।
मैं दिल्ली के यमुना नदी के तट पर स्थित हूँ। मेरा निर्माण 17 शताब्दी में हुआ। मेरे निर्माण में कुल 10 वर्ष का समय लगा। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण मेरा नाम लाल किला पड़ा। मेरा ऐतिहासिक नाम किला-ए मुबारक था। मुझे 2007 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। मैं ताजमहल बोल रहा हूँ। मैं आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित हूँ। मुगल के 5वें शासक ने अपनी प्रिय पत्नी की स्मृति में मेरा निर्माण करवाया था। 1631 में मेरा निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1673 में मैं पूरा बनके तैयार हुआ। मेरे निर्माण में कुल 22 वर्ष का समय लगा, तब जाके मैं पूरी तरह से तैयार हुआ। मैं विश्व के 7 आश्चर्य में से एक हूं। मेरा प्रमुख स्थापत्यकार लाहौरी था। मेरी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। मेरे निर्माण में मकराना की संगमरमर का प्रयोग किया गया। मेरे निर्माण के लिए बगदाद तथा सिराज से हस्तकला विशेषज्ञ गुणबाद निर्माण कला के लिए कुस्तुनतुनिया से फूल पत्ती की खुदाई हेतु, बुखारा से शिखर निर्माण एवं बाग बागीचा निर्माण के लिए समरकंद से कुशल विशेषज्ञ को बुलाया गया। मेरे अंदर के भाग में पित्रादुरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया। मेरे सबसे ऊपरी भाग पर एक सुंदर तथा सुडोल गुंबद स्थित है। अन्य 4 कोणों पर एक एक मीनार स्थित है। प्रत्येक वर्ष कई लोग अलग अलग जगहों से मुझे देखने के लिए आते हैं। मैं भारत का नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस हूँ। मेरा निर्माण बिना किसी सीमेंट के गोंद की मदद से हुआ है और मेरी नींव लकड़ी पर टिकी हुई है। मुझे मुगल वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। मेरे निर्माण के लिए कुल 20,000 मजदूर का योगदान रहा। मुझे 1983 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया और मैं तब से और प्रसिद्ध हो गया। मेरा मूल रंग सफेद है क्योंकि मैं मकराना के सफेद संगमरमर से बना हूँ। हालांकि मैं दिन के विभिन्न समय और मौसम के अनुसार और सुबह में मैं गुलाबी सफेद, दोपहर में चमकदार सफेद और चांदनी रातों में हल्का सुनहरा या नीला दिखाई देता हूँ। मेरे निर्माण के लिए राजस्थान से सफेद संगमरमर और अन्य कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया था। सामग्री ले जाने के लिए 1000 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। लागत का अनुमान इतिहासकारों के अनुसार 1643 तक निर्माण लागत 42 मिलियन रुपए तक पहुंच गई थी। आज का मूल्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 2015 के अनुमान के अनुसार इनसे कुछ कटता नहीं है, नाम है इनका मिस काट कर। खाते नहीं है ये कोई किस्म का गन्ना, नाम है इनका मिस्टर खन्ना। सारी हरकत है इसकी फनी, नाम है इसका हनी। बड़े भैया है इसका हनी, नाम है इसका बनी। देखने में लगता है ये हवालदार पर नाम है इसका जोरदार, सारे काम को कर देता है ये चौपट, नाम है इसका पोपट। रामपुर एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरियाली, कच्ची सड़कें और सादा जीवन। गांव के लोग ज्यादातर पैदल चलते थे या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। शहर उनके लिए एक सपना जैसा था। एक दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैल गई, आज हमारे रामपुर में पहली बार बस आने वाली है। हाँ, बच्चे खुशी से उछल पड़े, बुजुर्ग लोग भी उत्सुक हो गए। सब लोग कच्ची सड़क के किनारे इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर बाद दूर से एक अजीब सी आवाज आई, ओम ओम। सबकी नजरें उसी दिशा में टिक गईं। धीरे धीरे एक बड़ी रंग बिरंगी बस नजर आई। जैसे ही बस गांव के पास पहुंची, माँ बचाओ! अरे क्या हुआ? ये बहुत डरो मत, मैं यहाँ हूँ।
अब रामपुर भी शहर से जुड़ गया है। गांव के मास्टर जी सबसे पहले बस में चढ़े। उनके बाद कुछ और लोग भी चढ़ गए। बच्चों ने खिड़की से अंदर झांक। उस दिन रामपुर में जैसे त्योहार का माहौल था। लोगों को लगा जैसे उनकी दुनिया बदल गई हो। अब शहर जाना आसान। शाम को जब बस वापस गई तो बच्चे दूर तक उसे जाते हुए देखते रहे। जल्दी वापस आना। एक दिन मैं भी इसी बस से शहर पढ़ने जाऊंगा। रामपुर का सपना और बड़ा हो गया। बस सिर्फ एक वाहन नहीं थी, बल्कि नई उम्मीदों की शुरुआत थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ वीर और मैं हूँ बालवीर। मेरे पास है जादुई शक्ति और मेरे पास है रोबोटिक माइंड और पावर थी। तो आज ऑडियंस बताएगी कि हम दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। तो ऑडियंस, अगर बालवीर पसंद है मैं तो लाल दिल कमेंट करे, और अगर वीर पसंद है तो गुलाबी दिल कमेंट करे। धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब करे। वीर, तुम्हें ये करना ही होगा। नहीं, एक थप्पड़। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ वीर और मैं हूँ बालवीर। मेरे पास है जादुई शक्ति और मेरे पास है रोबोटिक माइंड और पावर थी। तो आज ऑडियंस बताएगी कि हम दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। तो ऑडियंस, अगर बालवीर पसंद है मैं तो लाल दिल कमेंट करे, और अगर वीर पसंद है तो गुलाबी दिल कमेंट करे। धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब करे। वीर, तुम्हें ये करना ही होगा। नहीं, एक थप्पड़। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ वीर और मैं हूँ बालवीर। मेरे पास है जादुई शक्ति और मेरे पास है रोबोटिक माइंड और पावर थी। तो आज ऑडियंस बताएगी कि हम दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। तो ऑडियंस, अगर बालवीर पसंद है मैं तो लाल दिल कमेंट करे, और अगर वीर पसंद है तो गुलाबी दिल कमेंट करे। धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब करे। अब मैं सोधी की जीप लेकर फुरफुरी नगर जाने के लिए निकल पड़ा। फुरफुरी नगर पहुंच गया। गर्मा गर्म चाय, फिर गर्मा गर्म समोसे खाया। मैं समोसे खा ही रहा था कि तभी वहां मोटू और पतलू भी आ गए। फिर मैंने उन्हें अपना बिजनेस प्लान बताया कि मैं यहाँ फुरफुरी नगर में अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलने आया हूँ। फुरफुरी नगर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान नहीं है। क्या आप लोग मेरी दुकान के लिए एक अच्छा सा जगह बता देंगे? और मोटू पतलू, तुम दोनों मेरी दुकान का ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, हम ध्यान रख। अच्छा, तो मैं गोकुल धाम सोसाइटी जा रहा हूँ। हाँ, अगर कोई अच्छा सा जगह मिलेगा तो मुझे कॉल करना। ये लो मेरा मोबाइल नंबर। हाँ जरूर, लिखो 000985520000। यही है मेरा फोन नंबर। ठीक है, तो मैं चलता हूँ गोकुल धाम सोसाइटी। बाय बाय। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और हमारे चैनल कायस्थ एंटरटेनमेंट 01 को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। वुकोंग ने सिक्का उछाला। आलोक ने हेड की मांग की है। लाया है। वुकोंग टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है। ये रही आलोक की प्लेइंग 11, जिसमें पहला ओपनर है तत्सुया, दूसरा ओपनर है एंटोनियो, 9.3 बैटर है वुल्फ्रा और 9.4 कैप्टन आलोक है। करें। और नंबर 5 पे पावर हिटर मिगेल 6, ऑलराउंडर विकेट कीपर स्टेफी 8, बैटिंग ऑलराउंडर पलोमाई। ये रही वुकोंग की प्लेइंग 11, जिसमें है टॉप ऑर्डर स्काइलर ओपनर, क्रोनो नॉन ओपनर हयातो, नंबर 4 पे है कप्तान वुकोंग, 5 पे दिमित्री ऑलराउंडर, 6 पे ऑलराउंडर शिरो। I finished. Kelly Spinner. 9 spinner Moko, 10 fast bowler Dasha. 11 Yorker King KKSMR. और निंजा वॉरियर के फास्ट बॉलर मारो आ रहे हैं बॉलिंग करने। और इसी के साथ मारो ने फेंका पहला बॉल स्काइलर को और मारा कवर ड्राइव, चौका। और मारो अपनी दूसरी बॉल फेंकते हुए स्काइलर को, और ये डॉट हो गया। और मारो अपनी तीसरी बॉल फेंकते हुए स्काइलर को, और ये लगा छक्का।
और मारो अपनी चौथी बॉल फेंकते हुए स्काइलर को, और ये फिर से एक और 6। और मारो अपनी 5वीं बॉल फेंकते हुए स्काइलर को, और ये बैक टू बैक 6। और इस बार मारो ने बॉल की स्पीड बदली और स्काइलर ने बल्ला उठाया, और ये इनर सर्कल के अंदर ही मारो ने कैच कर लिए। अब 1 ओवर के बाद वुकोंग वॉरियर का स्कोर है 22 रन पे 1 विकेट गिरा है। तो दोस्तों, हमारे चैनल कयास्था एंटरटेनमेंट 01 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दूसरा ओवर शुरू होता है और बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं हयातो, और बॉलर है फास्ट बॉलर मैक्सिम। और मैक्सिम अपनी दूसरी गेंद फेंकते हुए, और हयातो ने 6 मारा। बॉल गई सूरज के पास, और मैक्सिम ने अपनी तीसरी गेंद फेंकी, और इस पे हयातो ने लगाया फिर से गगनचुंबी 6। और मैक्सिम अपनी चौथी बॉल फेंकते हुए, और ये इस बार हयातो बीट होते हुए, और मैक्सिम अपनी 5वीं गेंद फेंकते हुए, और हयातो ने राफेल के तकड़े के ऊपर से मारा चौका। और मैक्सिम अपनी ओवर की लास्ट बॉल फेंकते हुए, और हयातो ने आगे बढ़ के पड़ा और चक्का जड़ा भी। 2 ओवर के बाद वुकोंग वॉरियर का स्कोर है 45 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और दोस्तों, हमारे चैनल कायस्थ एंटरटेनमेंट 01 को जरूर सब्सक्राइब करें। मारो ने तीसरी ओवर की पहली गेंद फेंकी, और क्रोनो ने बॉल को आंखों से ओझल कर दिया। मारा दमदार 6, स्टेडियम पार 160 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ छक्का, अविश्वसनीय। मारो ने बॉल को फेंका है, और क्रोनो ने कवर में लगाया झाड़ू स्टाइल चौका। और मारो अपनी तीसरी गेंद फेंकते हुए, और इस बार क्रोनो ने आगे बढ़ के मारा हेलीकॉप्टर शॉट, छक्का। और मारो अपनी चौथी गेंद फेंकते हुए, और इस बार क्रोनो ने आगे बढ़ के मारना चाहा, लेकिन तसूतिया ने स्टंप कर दिया। और वुकोंग वॉरियर को लगा दूसरा झटका। अब स्कोर है 61 पर 2 विकेट। दोस्तों, हमारे चैनल कायस्थ एंटरटेनमेंट 01 को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं वुकोंग वॉरियर के कप्तान वुकोंग। और अब मारो ने फेंकी 5वीं बॉल, और वुकोंग ने मारा, आगे बढ़ के लगाया छक्का। और मारो ने फेंकी अपनी ओवर की लास्ट बॉल, और वुकोंग ने मारा, और तेजी से 1 रन चुरा लिया। और अब तीसरी ओवर के बाद वुकोंग वॉरियर का स्कोर है 68 रन 2 विकेट के नुकसान पे। रन रेट 3.77 का है, जो काफी अच्छा है। और अब मैक्सिम आए अपनी दूसरी ओवर करने, और मैक्सिम ने मारा बॉल, और मैक्सिम अपनी दूसरी बॉल फेंकते हुए वुकोंग को। रन है 74 पर 2 विकेट। और मैक्सिम अपनी तीसरी गेंद फेंकते हुए, और इस बार वुकोंग ने बल्ला चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क ना हो पाया। ये बॉल फेंकी, मारा छक्का। ओहो, वुकोंग ने मारा है 6। और मैक्सिम ने बॉल फेंकी, और वुकोंग इस बार बीट हो गए। और मैक्सिम ने अपनी लास्ट बॉल फेंकी, और वुकोंग ने मारा चौक। अब 4 ओवर के बाद वुकोंग वॉरियर का स्कोर है 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट है 21।
So
मैं परेशान हूँ। तुम्हें डराकर मुझे मजा आएगा। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। हाँ हाँ हाँ। Help! Please don't let me go! Join the dark side. Subscribe now! चलो शिवा, आज कुछ एडवेंचर करते हैं। पर क्या? क्यों ना समुद्र में नाव से घूमने चले? चलो आओ, नाव पर बैठते हैं और समुद्र की सैर करते हैं। काफी ज्यादा मजा आए। अरे वाह, नाव तक पहुंच गए। जल्दी से चढ़ो, चलो इसे चलाते हैं। देखो सूरज कितना चमक रहा है। हाँ, चलो और आगे चलते हैं। ठीक है, चलो चप्पू चलाते हैं। ओह नो, आगे तो शार्क है। चलो नाव को घुमाओ और वापस समुद्र किनारे पहुंचते हैं। भागो, जल्दी भागो, ये शार्क हमें पकड़ लेगा। चलो बच गए। ये हम किसी टापू पर आ गए हैं। अब हम यहाँ से घर कैसे जाएंगे? वीर, अब हम घर कैसे जाएंगे? मुझे तो प्यास काफी जोर का लगा है। हमें नाव ठीक करनी पड़ेगी, जल्दी करो। ये नाव ठीक करने के लिए हमें कुछ लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। चलो कोई सूखा पेड़ ढूंढते हैं। देखो, वहाँ एक सूखा पेड़ है। हाँ, चलो उसे काट के अपनी नाव ठीक करते हैं। चलो अब हम अपनी नाव को ठीक करते हैं। ये हमारी नाव ठीक हो गई। अब हम घर जा सकते हैं। वो देखो, हम अपने शहर के बीच के पास पहुँच गए। अब हम अपने घर तक जा सकते हैं। चलो आखिरकार हम अपने घर में पहुंच गए। चलो अब आराम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज कितने दिनों के बाद हम दोनों साथ में घूमने जा रहे हैं। हाँ, वो तो है। ये देखो शिवा, मुझे रास्ते पे क्या मिला? ये तो कोई खजाने का नक्शा लग रहा। क्या सच में? मतलब अब हम अमीर हो जाएंगे? अरे वीर, रुक जाओ, अभी हमें सिर्फ नक्शा मिला है। अभी इतनी खुशी ठीक नहीं, जब तक कि खजाना हमारे हाथ में ना आए। इस नक्शा में दिख रहा है कि ये खजाना फुरफुरी नगर के पास जो नदी है उसके पार है। वाह, चलो जल्दी चलते हैं। वाह, ये तो बढ़िया है। वहाँ जाकर के हम मोटू और पतलू चाचा से भी मिलेंगे और समोसा वाले का समोसा भी खाएंगे। आओ वीर, मेरी साइकिल पे बैठो, तब हम जल्दी फुरफुरी नगर पहुँचेंगे और खजाने तक भी। चलो। वाह, चलो। हम फुरफुरी नगर पहुँच गए। वो देखो, मोटू और पतलू अंकल। हाय मोटू। हाय बच्चों, तुम लोग फुरफुरी नगर आए हो? जी हाँ। क्यों, कुछ काम है क्या? हमें खजाने का नक्शा मिला है। वो खजाना फुरफुरी नगर के नदी के बगल में है। इसलिए हम खजाने की खोज में यहाँ आए हैं। चलो तो खजाना ढूंढते हैं। हाँ, खजाना। हम मिलेंगे जल्दी। हाँ। वीर, हम नक्शे के हिसाब से अभी नदी के पास है।
ठीक है, चलो चलें। शिवा बचो, वो देखो पानी में मगरमच्छ है। बचो, वो हमें खाने आ रहा है, भागो। चलो किसी तरह हम मगरमच्छ से तो बच गए। चलो अब खजाने को ढूंढते हैं। हाँ चलो। वो देखो शिवा, वो रहा खजाना। चलो देखते हैं उसमें क्या है। वाओ, इतना सारा खजाना। हम इतने खजाने को बेच करके गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाई करवाएंगे और अस्पताल खोलवाएंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है। चलो शुरू करते हैं।